13 तारीख के दिन ग्रह गणना कहाँ ले जा रही हैं आपको वो भी समझ लीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर है। 13 नवंबर के दिन नवमी योग बना रही है। काल विशेषतः मार्ग शीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी है और उस दिन ग्रहों की गणना के अनुसार से यदि आप देखें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग हैं वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव ही हैं, नेगेटिव नहीं दिखाई देते। आपके विचारों में थोड़ा सा जो इस वक्त ग्रहों का प्रभाव चल रहा है वो थोड़ा सा सोचने की शक्ति, समझने में अननेसेसरी का थोड़ा जो है ना वो डम्पनेस दिखाई दे रही है कई दिनों से। वो है राहु के प्रभाव के कारण से। तो आपको इस दिन खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पतिवार का अवसर है, कोशिश ये करें थोड़ा सा राहु के नेगेटिव प्रभाव से बाहर आने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा शक्ति देने की ज़रूरत है और ज्ञान के द्वारा ही अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। राहु एक अज्ञानी छाया ग्रह है, इस वक्त बुद्धि पे उसका प्रभाव पड़ रहा है और उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण चंद्रमा बिल्कुल राहु के सम्मुख आकर विराजमान हो गए हैं, इसलिए राहु को थोड़ी शक्ति देने की आवश्यकता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे में यदि आप अपने माता पिता बुजुर्ग जो लोग दिखाई दें, जो सीनियर लोग हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पीली चीज़ों का दान करना, ब्राह्मणों की थोड़ी सेवा करना, ज्ञान के लोग जो हैं, जो एडवाइज़र्स हैं, उनके सानिध्य में रहने का प्रयास करना, क्योंकि हमारी अपनी बुद्धि पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं राहु का नेगेटिव इफेक्ट है। तो हम कोशिश ये करें अच्छे सीनियर लोगों की सहायता लेने का प्रयास करें, तो उसमें कोई कुताही नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है, नेगेटिव नहीं रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सरल बनते हुए कार्य करने का प्रयास करें, आपके साथ लाभ होने के योग बन जाएंगे। 14 तारीख शुक्रवार का अवसर है और उस दिन विशेष तौर पर जान लीजिए कि तुला राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना कहाँ उनको ले जाती दिखाई दे रही, ग्रहों की चाल कहाँ ले जा रही है। उस दिन दशमी तिथि विद्यमान और सबसे बड़ा परिवर्तन का योग बनने वाला है कि आपकी राशि के अंतर्गत बुध महाराज जो हैं वो अस्त स्थिति में जा रहे हैं, कमज़ोर स्थिति में जा रहे हैं। और बुध का अस्त होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लीजिए भाग्य के स्वामी हैं आपकी राशि में, और बुध अस्त हो जाते हैं ना तो क्या होता है, सही समय पर सही बुद्धि का जो क्लिक होना चाहिए, जो एक हिट होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। बुध का अस्त होना बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके वाणी भाव में बुध बैठे हैं और बुध अस्त होने का मतलब होता है पता नहीं उल जुलूल बात कौन सी कब मुख से निकल जाए, गलत कमिटमेंट हो जाए और वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो लगातार बुध को शक्ति देने की आवश्यकता रहेगी इन दिनों। शुक्रवार के दिन ये योग बन रहा है रात्रि में करीब 11 बजे के आसपास। तो यदि आप जब तक ये बुध अस्त चल रहे हैं, पहले ही वक्री चल रहे थे फिर अस्त चल रहे हैं, बहुत जल्दी सूर्य से दूर हो जाएंगे। अभी सूर्य उनको क्रॉस करेंगे और फिर वापस जाते हुए सूर्य से दूर होने के बाद बुध अस्त होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा तब तक वाणी का संयम आपको रखने की आवश्यकता है। वाणी पर संयम, वाणी पर संयम मतलब वाणी से कुछ दोषयुक्त बात ना निकले, नेगेटिव बात ना निकले, किसी की बात किसी तक ना पहुँचे। जितनी नेगेटिव वाणी से बात निकलेगी बुध उतना नेगेटिव हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।